मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से तमाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये अंतिम राजनीतिक गतिविधि है। इस मौके पे हमारे बीच दो खास मेहमान AICC मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय श्री पवन खेरा सर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी प्लस दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र यादव सर। आज दोनों लोग आप लोगों के बीच में एक खास अपील, एक खास मैसेज, जो कि एक पंजाब के सच्चे सपूत, इस देश के एक सच्चे सपूत पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक अपील आप लोगों के सामने, पंजाब की जनता के सामने रखने जा रहे हैं। पहले आप विजुअल्स लेंगे, फिर इस अपील को हमारे साथी आपके सामने पढ़ेंगे और साथ ही हमारे दोनों वरिष्ठ नेता आपको संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले हम आदरणीय मनमोहन सिंह जी की इस अपील को आप लोगों को दिखाएंगे। आगे विजुअल आप करेंगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत लंबा प्रचार रहा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न केवल पंजाब सूबे का नाम रोशन पूरे देश में किया, पंजाब सूबे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। जब उनसे बात हुई इस विषय में, अपील के विषय में, तो जो पीड़ा थी उनकी आवाज़ में, जो दर्द था उनकी आवाज़ में, वो सुनकर आंखों में आंसू आए। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने अपने हाथ से, अपने पसीने से एक चमन को सींचा हो और वो चमन जिस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा हो, बिखराया जा रहा हो, फूलों को नोचा जा रहा हो, तो देखकर उनको क्या दर्द होता होगा वो मैं महसूस कर पा रहा था। देवेंद्र जी और मैं दोनों उनसे जब बात कर रहे थे, तो जो उन्होंने लिखा वो दर्द भी इसमें आपको महसूस आप भी कर पाएंगे। कोई भी वर्ग इस समाज का, इस देश का, पिछले जब जो 10 साल 2004 से 14 के दौरान जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कोई ऐसा नहीं बचा। और पिछले 10 साल में जो इन तमाम वर्गों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। मैं मेरे सहयोगी देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो इस अपील के विषय में आपको कुछ और बताएं। धन्यवाद पवन भाई। सम्मानित साथियों, सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जैसा कि पवन भाई कह रहे थे, एक लंबी कैंपेन का आज आखिरी पड़ाव है और मुझे खुशी है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के सच्चे सपूत, एक सफल इकोनॉमिस्ट और देश के अगुवाई करने वाले हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आम जनता से जो पिछले 10 सालों में घटित हुआ उसके बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश किस तेजी से आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं 2014 से 24 के बीच में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, उस पर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिंता जाहिर की है और सभी जो जनता है उससे ये अपील की है कि वो प्रोस्पेरिटी को, डेवलपमेंट को, एकजुटता को वोट करे ताकि एक अच्छा समाज बन सके और एक मजबूत देश की जो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी वो एक सफलतम अपने मुकाम तक पहुंच सके। मैं साझा करना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर साहब ने जहां पंजाबियत की, पंजाबी जो विशेष रूप से अपनी बहादुरी
अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की है। उन्होंने जो शहीदी इस मुल्क के, इस प्रांत के लोगों की शहीदियों के बारे में चर्चा की है और चर्चा की है कि पिछले 10 साल में किस तरीके से इस पंजाबियत को, इस कल्चर को लगातार दबाने की कोशिश की गई है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो उन्होंने चर्चा की है कि ये सरकार जिसने ये वादा किया था कि हमारे किसानों की आय को वो दुगना करेंगे, आज हम सब जानते हैं कि जो हालत आज देश के किसानों की है वो इस कदर नीचे गिरी है कि आज सिर्फ 27 रुपये एक दिन की कमाई, एक एवरेज जो प्रति फार्मर है उसकी आती है और उसके ऊपर लगभग 27,000 का कर्जा आज के दिन पर उसके सर के ऊपर लाद दिया गया है। ये वही सरकार है जो किसानों को आय डबल करने की बात करती थी और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से लगभग 750 हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान न्यौछावर की अब इन 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। इसी प्रकार से जैसे जो जीएसटी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें किसानों के लगभग 35 ऐसे इक्विपमेंट्स जो फार्मिंग में काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो जीएसटी लागू की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ के साथ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे किसानों की दशा को देखते हुए, उनके ऊपर कर्जे को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफ़ी हुई थी उसके बारे में बात की है। साथ के साथ यूपीए गवर्नमेंट ने किस तरीके से एमएसपी बढ़ाने का काम किया या किसानों को किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। साथ के साथ उन्होंने जो हमारे न्याय की किसान न्याय के जो हमारे प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में चर्चा की है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं बात कहूँ कि लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, स्वामीनाथन नारायण जो हमारे कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार कैसे हमारे किसानों की आय बढ़ सकती है उसके बारे में चर्चा की है। कमीशन, परमानेंट कमीशन फॉर लोन वेवर्स, क्योंकि लोन वेवर किसानों के ऊपर लगातार किसी न किसी रूप में कर्जा बढ़ता जाता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और साथ के साथ जीएसटी जो फार्म इक्विपमेंट्स पे है उसको हटाने की बात की है। इसी के साथ साथ क्योंकि माननीय डॉक्टर साहब एक सफलतम इकोनॉमिस्ट भी रहे और हम सब ने उस समय महसूस किया था कि देश की जो देश जो लगभग 8% की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा था वो कहीं ना कहीं इस 10 साल में 6% भी उसको जीडीपी को मेंटेन नहीं कर पाया है। उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। उन्होंने इसमें चर्चा की है कि किस तरीके से हमने फ्लो ऑफ मनी था वो लोगों को तक पहुंचाने का काम किया था, चाहे वो मनरेगा की हमारी योजनाएं थी या अन्य योजनाओं के थ्रू, जैसे घरेलू जो परचेज पावर थी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किस तरीके से वो लगातार बढ़ी थी, जिसकी वजह से जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ था। साथ के साथ माननीय डॉक्टर साहब ने युवा न्याय की भी बात की है, जिसमें हम सब जानते हैं कि गलत नीतियों के चलते आज जहां एक तरफ हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं लगभग 30 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। उसको कैसे चरणबद्ध तरीके से बिना लीक की, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि
जो युवा सबसे बड़ी मार झेल रहा है, उसमें पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। और साथ के साथ कांग्रेस के जो प्रॉमिसेस हैं, जिसमें विशेष रूप से 1 लाख की जो अप्रेंटिसशिप की बात कि पहली नौकरी हम कैसे उसकी एक युवा की हम पक्की करेंगे और उसको एक्सपीरियंस देने का काम करेंगे, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि अग्निवीर जो पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी सलाह के, बिना किसी मशवरे के देश के ऊपर थोपने की एक कोशिश की, उसको हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और डॉक्टर साहब ने उस पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से एबॉलिश करने का, ख़त्म करने का काम करेगी। क्योंकि विशेष रूप से इसका महत्व पंजाब से इसलिए भी जुड़ जाता है, हम सब जानते हैं, जहाँ किसानी वहीं जवान, जय किसान और जय जवान का नारा कहीं चरितार्थ होता है तो वो पंजाब में होता है। हर किसान का परिवार में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बॉर्डर पे जाएगा, देश के लिए मजबूती के साथ अपने देश की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। वहीं आज जवान को मात्र 4 साल की नौकरी देकर उसको पूरी तरीके से उसकी जवानी बर्बाद करने की जो साजिश थी, उसके बारे में भी चिंता जाहिर करते हुए माननीय डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत इस अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जब 10 साल यूपी की सरकार थी, पंजाब में अकाली सरकार थी, लेकिन उन्होंने कहा है और हम सब ने देखा है कि लगातार डेवलपमेंट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई फंड्स था, कोई योजनाएं थी, चाहे नए कॉरिडोर्स बनाने की बात हो, चाहे रेल कॉरिडोर्स की बात बनाने की बात हो, चाहे नए संस्थाएं लगाने की बात हो, उन सब के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से इसमें चर्चा की है। और साथ ही साथ दुख जाहिर किया है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय की, एक प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, उसके बारे में विशेष चर्चा करते हुए डॉक्टर साहब ने ये बात रखी है कि इस दौरान राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री लगातार डिविसिव राजनीति के तहत हेट स्पीचेस को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया है और गलत और झूठी बातें फैलाने का काम यदि प्रधानमंत्री के ऑफिस से, प्रधानमंत्री के स्वयं द्वारा किया जाता है तो उसके बारे में भी उन्होंने ये स्पष्ट काफ़ी चीज़ें इसमें रखी हैं। साथ ही साथ ये अपील की है सभी नौजवानों से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, सभी से कि हमें प्रोस्पेरिटी के लिए, हमने अपने देश की मजबूती के लिए एक ऐसी सरकार को चुनने का काम, क्योंकि ये मौका है जो 5 साल में मिलता है, उसका बारे में डॉक्टर साहब ने अपील की है कि हम सब एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें एक प्रोग्रेसिव सरकार को चुनने का काम करना चाहिए। यही सभी बातें माननीय डॉक्टर साहब ने अपने लेटर, ओपन लेटर के द्वारा जारी की है। मुझे खुशी है कि इस मौके पर हमारे आदरणीय पवन जी यहाँ पर विशेष रूप से पहुँचे हैं। आप सबके बीच में अमरीश रंजन जी लगातार किसी न किसी हमारे डिग्निटरीज़ को, हमारे लीडर्स को आपसे मुखातिब करने का काम अपना लगातार जारी किया है, रखा है, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप पढ़ लीजिए एक बार जो लेटर है पंजाबी में। सबको पहला तो मैं
पंजाब कांग्रेस मामला के इंचार्ज श्री दविंद्र यादव जी, पंजाब कम्युनिकेशन ऑल इंडिया कम्युनिकेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी, पंजाब कांग्रेस मीडिया के इंचार्ज मनीष पांडे जी, पंजाब सोशल मीडिया के चेयरमैन गुरतेज तंदू जी का इतने तुसीं सारे दस्ते साथियों ने इतने पहुंचे हैं, इन्हां वालों सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। अज पंजाब की रूह पंजाब पंजाबीयत की अपनी सख्त मेहनत के नाल पहुंचे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वालों जो अपना खत लिखा गया है, मैं तुहाडे आप जी के सामने उसनूं हूबहू पढ़ रहा हूँ। जो उन्होंने लिखा है उन्होंने अल्फाज मैं तुहाडे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सहयोगियों, भारत एक नाचक मोड़ से खड़ा है। इस वोटिंग के अखीरले पड़ाव में साडे कोल एक आखिरी मौका है कि लोकतंत्र ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਗਜੂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਏਕਤਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 750 किसान जिन्हों विचों बहुते पंजाब के सन दिल्ली के बार्डर से महीनों तक इंतजार करते रहे और शहीद हो गए। जिवें कि लाठियां ਅਤੇ रबड़ बुलेटां काफ़ी नहीं सन। प्रधानमंत्री ने साडे किसानों को अंदोलनजीवी और परजीवी तक किया। उन्होंने केवल एक मंग सी कि 3 खेती कानूनों को रद्द किया जाए जो उन्होंने बिना सलाह मशवरे के लाए गए सन। मोदी जी ने 2022 तक साडे किसानों की आमदन को दोगुना करने का वादा किया सी। पिछले 10 सालों में उन्होंने नीतियां ने साडे किसानों की आमदन को नुकसान पहुँचाया। किसानों की राष्ट्रीय औसत महीनावार आमदन केवल 27 रुपये प्रति दिन है, जबकि प्रति किसान का औसत कर्जा 27,000 रुपये है जो कि NSSO के सर्वे अधीन है। कांग्रेस यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कृषि कर्जा माफी स्कीम लेके आई सी, जिस नाल 3.73 करोड़ किसानों को उसका लाभ मिले। इस दे नाल पैदावार वधाई और निर्यात को उत्साहित किया। यह सब मिलकर साडे दौर में खेतीबाड़ी में दूना वाधा होया। हुण कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानी न्याय के अधीन 5 भरोसे दिते हैं। इन्हां MSP की कानूनी गारंटी, खेतीबाड़ी लिए एक स्थिर निर्यात आयात नीति, खेतीबाड़ी कर्जा माफी लिए एक सफाई कमीशन शामिल हैं। मेरे विचार में यह कदम खेतीबाड़ी सुधारों के दूसरे पड़ाव लिए माहौल बनाने। मेरे प्यारे सहयोगियों, पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था ने बेहद उथल पुथल वेखी है। नोटबंदी की विपता, गलत GST और कोविड महामारी दौरान खराब प्रबंध ने बहुत दुखदाई हालात पैदा किए हैं। 6-7% GDP वाधे की औसत तो घट होना सुधारण हो गया है। भाजपा सरकार ने इस वरिया GDP वाधा 6% तो घट रह गया है, जबकि कांग्रेस यूपीए के दौरान ये लगभग 8% सी। बेरोजगारी और बेलगाम महंगाई ने असमानता को बढ़ाया है, जो हम 100 सालों के इतिहास में सब तो उच्चे पद्धर से पहुंच चुकी है। जबकि कांग्रेस यूपीए चुनौतियों के बावजूद साडे लोगों की खरीदण की समर्थ को बढ़ाती रही। भाजपा सरकार की गलत प्रबंधकी ने घरेलू बचतों को 47 सालों के इतिहासिक नीवे पद्धर पर पहुंचा दिता है। पिंडों की मजदूरी में निरंतर गिरावट हुई है और मजदूरी में असमानता ने व्यापक तनाव पैदा किया है। साडे नौजवान जो मौजूदा सरकार के हेठ सब तो ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया वर्ग है। 30 लाख सरकारी असामियां की गिनती है। अनगिनत कागजी रस्मां ने उन्होंने भविष्य से काला साया पाया हुआ है, जबकि वो सालों तक भर्ती के इंतजार करने मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा न्याय की गारंटी इस संदर्भ में एक सुधार है। साडे द्वारा प्रस्तावित अध्यापन का अधिकार सिखलाई, तालीम और रोजगार विचकार की रुकावट को पार करेगा। असीं वादा किया है 30 लाख असामियां एक नौकरी कैलेंडर अनुसार सुचज्जे ढंग नाल भरिया जाएगा, जिस विच अद्धियां नौकरियां इस्त्रियां लई राखवीआं कीतियां गईयां हन अते असीं कागजी रस्मां दे केसां लई तेज राह प्रस्तावित करांगे। भाजपा सरकार ने साडे सुरक्षा दलों की एक अंकलपित अग्निवीर योजना लागू की है। भाजपा सोचती है कि देशभक्ति, बहादुरी और सेवा सिर्फ 4 सालों लिए है। इस नाल उन्होंने झूठे राष्ट्रवाद का प्रगटावा होता है। जिन्होंने युवकों ने निजमत भर्ती का इंतजार किया, वो उन्होंने बड़े पद्धर से धोखा दिता है।
पंजाब का यूथ जो किसान के पुत्र हैं जिन्हों का सुपना अपनी मिट्टी की सेवा करना है हम 4 सालों की योजना 2 बार सोच रहा है। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय सुरक्षा लिए खतरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना रद्द करने का वादा किया है। मेरे प्यारे सहयोगियों, कांग्रेस यूपीए सरकार ने पंजाब के लोगों की मदद करने लिए हर संभव कोशिश की है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक मार्ग जो हम पूर्वी समर्पित मार्ग के जनौड़े राह का हिस्सा है और जो अमृतसर जलंधर और लुधियाना राही लंघदा है साडे दौरान लागू किया गया। 2011 में बठिंडा में एक नवी तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी जिस विच गेल ने 2200 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट को समर्पित की गई थी। 2008 में रोपड़ में IIT, 2006 में पटियाला में एक राष्ट्रीय कानून यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 2009 में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन उन्होंने जन्म स्थान खटकड़ कला में किया गया। यूपीए सरकार ने तलवंडी साबो और अनंदपुर साहब की विकास योजना गुरगद्दी 2-3 सालगिरह के तौर पर रिलीज की। हालांकि मेरे कार्यकाल के वधेरे समय राज में अकाली भाजपा सरकार सी सुच्चे सहयोगी संघवादी आत्मा खोलो तो असी पंजाब के लोगों को उन्होंने हक का हिस्सा देने में कोई कसर नहीं छड़ी। दूजे पासे 5 सालों लिए जदों कांग्रेस पार्टी सत्ता में सी केंद्र में भाजपा सरकार निरंतर पंजाब को फंड मुहैया करने तो इनकार कर रही थी, चाहे वो किसान कर्जा माफी पिछले भाजपा अकाली सरकार का विरासती मामला हो या मनरेगा लिए लंबे चल रहे मजदूरी की उधारी हो। मेरे प्यारे सहयोगियों, मैं इस चोन मुहिम के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान देख रहा हाँ। मोदी जी ने घिनौनी नफरत भरिया भाषणों में भाग लिया है जो पूरी तरह मंडन वालियां हैं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने अहदे की मर्यादा को घटाया है और इस नाल प्रधानमंत्री दफ्तर की गंभीरता को पिछले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की घनौती गैर संसदी और हिटले पद्धर की भाषा की वरतों नहीं की जो किसी खास वर्ग या विरोधियों को निशाना बनाने सी। उन्होंने मैनू कुछ गलत बयान भी दिते हैं। मैं अपने जीवन में कदे भी एक भाईचारे को दूजे तो वखरा नहीं किया। यह भाजपा का खास अधिकार और आदत है। भारत के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। वो वंडवाद का विषय हम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हुण साडे लई ये साडा फर्ज है कि असीं अपने प्यारे देश को इन्हां फिरकू ताकतां तो बचाईए। हथ जोड़ के मैं तुहाडे हर एक नूं प्यार, शांति, भाईचारे और सद्भावना देने की अपील करता हाँ। मैं पंजाब के हर मतदाता को विकास और तालमेल प्रगति लिए वोट देने की अपील करता हाँ। मैं सारे नौजवानों को सावधानी नाल वोट देने की अपील करता हाँ और भविष्य लिए वोट पाने की अपील करता हाँ। केवल कांग्रेस ही एक विकास प्रधान प्रगतिशील भविष्य की गारंटी दे सकती है जिथे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जाएगी। मैं अलामा इकबाल के एक मशहूर लेख अपनी गल खत्म करना चाहांगा जो साडे धनी बहुमती सभ्याचार को श्रद्धांजलि है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, मर्द कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।